ये अनजान संत अभी भी कहते हैं शिव जी मृत्युंजय है, शिव भगवान ही अजर और अमर है, इनका विनाश नहीं होता, यही सर्वेश्वर है, सबके रचने वाले हैं। तो इन नादानों को बता क्या ज्ञान होगा और क्या ये मार्गदर्शन कर रहे हैं, इनको स्वयं सोचना चाहिए और इसमें शर्म नहीं किया करते। संतों के कोई प्रेस्टेज इशू नहीं होता, प्रेस्टेज इशू असंत बनाया करते हैं। अगर मुझसे, क्योंकि मैं ज्यादा हिंदी और संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूँ, ज्यादा संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूँ, फिर भी परमात्मा की रजा है, परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है, उसको तो एक निमित्त बनाना होता है। वो परमेश्वर ही कबीर साहब ही अपनी शक्ति देकर के इस दास से इन शास्त्रों का अब सार निकाल रहा है। तो मेरे से कोई अगर गलत मार्गदर्शन हो रहा हो तो मैं दोनों हाथ जोड़ के और कान पकड़ के क्षमा याचना करूंगा। मैं दोषी नहीं बनूंगा। मुझे नहीं चाहिए ना शस्त्र चाहिए और ना मुझे यहाँ की प्रभुता चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। और प्रभु के चाहने वाले प्रभुता कभी नहीं चाहा करते, तो वो प्रभु को कभी नहीं प्राप्त कर सकते जिनमें स्वयं प्रभुता आ जाती है। अब इसमें क्या है, परब्रह्म और ये ब्रह्म है, ये क्षर पुरुष काल भगवान, इसके 21 ब्रह्मांड हैं और परब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांड हैं। इनमें जन्म और मरण जीव का नहीं मिट सकता। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति से, वो कबीर पंथी नहीं मानना कि वो कबीर पंथी से नाम ले ले। अब जैसे आपको ज्ञान होगा, आप सोचोगे सभी कबीर पंथियों के पास वो नाम होगा, नहीं है, ये सत्कर मानना। क्योंकि इस दास ने ये ढंडोरा तभी पीटना शुरू किया है, ये उसी समय इसे सत्य ज्ञान का मार्गदर्शन प्रारंभ किया जब पता चला कि इस कबीर पंथ के अंदर भी ये सत्य भक्ति मार्ग नहीं है। ज्ञान भले ही उनको है कि पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहब सत्पुरुष हैं, लेकिन फिर अंत में उनकी जो अपनी सोच है वह बिल्कुल अधूरी है। ये तीन मंत्र का जाप और 3 ही व्यवस्था में आज तक ये नहीं दे पा रहे, क्योंकि कबीर साहब के बाद धर्मदास जी को आदेश दिया था 6 पीढ़ी तक तो ठीक चला। उसके बाद 7वां जो है बांधवगढ़, उसमें दामा खेड़ा के अंदर 7वीं जो पीढ़ी वो स्वयं लिखते हैं, उसमें काल घुसेगा भाई, कबीर साहब ने कहा था। जब 7वीं में ही काल आ गया तो आगे भक्ति का रही, इसलिए वो केवल सतनाम और 5 नाम देते हैं। वो 7 और तरह के वो आपको दिखाए थे मैंने, वो कहीं पर भी कबीर साहब के मार्ग शास्त्र में प्रमाण नहीं है कि ये नाम जपने। वो तो वैसे महिमात्मक नाम है कि जो इन सच्चे नामों का जाप करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। तो ये सोचकर कहीं कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में टिक गए, कहीं फिर इन कबीर पंथियों का, गरीबदासियों का, घीसा पंथियों का फिर फंस कर बैठ जाओगे। कहते हैं हम भी कबीर पंथी हैं और सारी शास्त्र विरुद्ध साधना कराई जा रही है। वो बात बन जावे आसमान से गिरे और खजूर में टिक गए, बाकी आपकी मौज है, मुझे शिष्यों की संख्या की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर अगर आपने उपदेश लेना है, ये दास ही प्रार्थना करता है कि बीड़ी शराब मांस तंबाकू कभी छूना भी नहीं है। पीना तो बहुत बाद की बात है, छूने का तात्पर्य है किसी को ला करके भी नहीं देना है, उसके पान करने के लिए शराब मांस के लिए पैसा भी नहीं देना है। ऐसे ये समाज भी सुधरेगा और ये भक्ति भी सुचारू बनेगी। अन्य उपासना नहीं करनी है। उपासना का तात्पर्य है कि पितृभूत प्रेत ये श्राद्ध वगैरह नहीं पूजने, कोई व्रत नहीं करना। गीता में मना किया, 6 अध्याय का 16वां श्लोक है कि अर्जुन ये योग अर्थात ये भक्ति ना तो ज्यादा खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की ऐसा कभी सफल नहीं होती। बिल्कुल ना खाने वाले की भी असफल है, यानी व्रत रखे, और ज्यादा खावा उसकी भी असफल है। ज्यादा सोने वाले की और ज्यादा जागने वाले की भी विफल है। जो ढोंगी बनकर लोग दिखाओ भाई रात को भी नहीं सोते, सारी रात भजन करता है, वो तो कहते हैं वो दम्भ कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। ऐसा गीता जी बताया, क्योंकि जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने अपना दैनिक कार्य करते करते प्रभु की प्राप्ति की है और इन सच्चे नामों से की है। उसी तरह हमने फिर करना होगा। मेडिटेशन लगाते हैं,
आनंद होता है, आनंद आता है। हजार वर्ष मेडिटेशन लगाकर चले गए, अंत में गधे की जुनी पाई। तो कहते हैं ये साधनाएं हमने फिर सुचारू ढंग से देखनी होंगी। अब तो कोई दो बात मीठी बनानी जानता है, अच्छे उनके बोलने का तरीका अच्छा है, तो हम स्वतः आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे बात नहीं बनेगी। गरीबदास जी कहते हैं बीजक की बाता कहें ये बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबन उत्तर रे का मीठी बात। बीजक की बाता कहें ये बीजक ना ही पास, औरों को प्रमोदते ये अप जाओ निराश। इनके पास सत भक्ति नहीं है। जैसा कि आपने अभी सुना, तीन लोक के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हीं के विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी आए थे। वो भी शक्ति रखते थे लेकिन पूर्ण शक्ति युक्त नहीं थे। जैसे एक विभागीय मंत्री जो होता है प्रांत का, वो शक्ति रखता है लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को जीवित कर दिया उन्होंने आरे से चरवा के। अपने सगे भांजे शुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके और उन्हीं के सामने उनका कुल विनाश हो गया, उसको भी जीवित नहीं कर सके। अब कबीर परमेश्वर के बारे में आपको ज्ञान देगा ये दास कि कबीर परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। पूर्ण ब्रह्म, सर्वशक्तिमान, सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता, वास्तविक अविनाशी ये कबीर परमेश्वर है। इनका वास्तविक नाम कबीर है। कबीर 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 देव, जैसे यजुर्वेद, इनका वास्तविक नाम कबीर देव है। कबीर देव, देव माने परमेश्वर और कबीर माने कबीर। इसको सीधी भाषा में कबीर बोलने लगे। कबीर वह को बै भी बोल देते हैं पंजाबी में, और अरबी भाषा में, और साधारण मातृभाषा के अंदर भी, जैसे इधर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इनमें वह को बै बोलते हैं। जैसे बन, वैसे लिखा जाए तो वन होता है, उसको बन भी बोल देते हैं। दोनों का एक ही अर्थ होता है। ये भाषा का अंतर होता है और फिर अपभ्रंश होते होते वो कबीर बन गया। तो उसी कबीर कहो चाहे उसे कबीर कहो, कबीर देव। वेदों में कबीर देव है और अपनी साधारण भाषा में जैसे संत मुख से बोल देते हैं, वही वस्तु और वही उसका बोध कराती है उसी अक्षर से। कबीर परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और त्रेता कलयुग में कबीर नाम इनका चलेगा। जब कबीर परमेश्वर कलयुग के अंदर आए, अब प्रसंग चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को जीवित कर दिया, तो वो भी तो भगवान है। ऐसा प्रभु कबीर साहब में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसको हम उनसे शक्तिमान माने। गरीबदास जी कहते हैं मासा घटे न तल बदय विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुर मेट के ऊपर मारा मेघ। मासा घटे न तल बदे विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुर मेट के ऊपर मारा मेघ। अर्थात पूर्ण परमात्मा कबीर साहब कर्म के दंड को और दुर्भाग्य को मेट सकता है। अन्य भगवान भाग्य से कम या ज्यादा नहीं कर सकते। केवल कबीर परमेश्वर है जो हमारे
पाप कर्मों को काट सकता है।